हाथों की लकीरों की फरेब में मत आना, ज्योतिषी की दुकानों पर मुकद्दर नहीं बिकते। हम अपनी लाइफ की आधी प्रॉब्लम को जाने अनजाने में हम खुद ही अट्रैक्ट करते हैं, और मुसीबतें भी ऐसी जिसका दूर दूर तक कोई वास्ता ही नहीं होना चाहिए था। उनमें से एक मुसीबत ये भी है जब हम किसी पामिस्ट या ज्योतिष को अपना हाथ दिखाते हैं। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं इसी से रिलेटेड कुछ डीप सीक्रेट बताने वाली हूँ, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर वॉच करें। और ये बातें जानने के बाद आपकी लाइफ की बहुत बड़ी प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। अगर आप हस्तरेखा पर विश्वास करते हैं तो भी, और अगर नहीं करते हैं तो भी। ऐसे लोगों को हाथ दिखाकर भविष्य जानने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, जिन्हें कुछ भी पता ना हो इस बारे में, या फिर थोड़ा बहुत जानते भी हो तो भी आपको उन लोगों को हाथ नहीं दिखाना है। ऐसा क्यों? क्योंकि अगर कोई ये कहता है कि वो पामिस्ट है, ज्योतिष है, या फिर हस्तरेखा का उसे ज्ञान है, तो हम उसे हाथ दिखाते हैं, तो हमारी मन की जो स्थिति होती वो ऐसी होती है कि उस समय वो इंसान जो भी बातें बताता है या जो भी कुछ बोलता है वो सीधे हमारे दिमाग में घर कर जाती है, यानी कि बिल्कुल छप जाती है। अब आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि इसका प्रूफ क्या है। तो अगर आपने बचपन में किसी को हाथ दिखाया होगा तो वो उसने जो भी बोला होगा वो बातें आपको आज तक याद होगी, और उस टाइम आपके मन की जो स्थिति होगी वो भी आपको याद होगी। अगर आपने किसी ऐसे व्यक्ति को अपना हाथ दिखा दिया जिसे कि इस बारे में कुछ भी पता ना हो, और उसने कुछ नेगेटिव बातें आपके बारे में बोल दी, तो वो बातें बिल्कुल आपके दिमाग में छप जाएंगी, और उसके लिए तो वो बातें मामूली सी होंगी, बट आपकी लाइफ इससे बर्बाद भी हो सकती है। आपकी पूरी ज़िंदगी दांव पर लग जाएगी, क्योंकि आप उस डर के साथ जीना शुरू कर दोगे और आप उसी बात पर फोकस करोगे, उसी पर ध्यान दोगे, वही सोचते रहोगे, और फिर उसे अपनी लाइफ में अट्रैक्ट भी कर लोगे। और जब वो डर आपकी लाइफ में उतर कर आ जाएगा, जब वो नेगेटिव चीज़ आपके साथ हो जाएगी, तो आपको ये लगेगा कि हाँ, उसने बिल्कुल सही कहा था, उस ज्योतिषी ने या फिर जो भी हो, उसने बिल्कुल सही कहा था, ये मेरे साथ हो गया। पर उसने तो एक बात बोली थी, उसे सच तो आपने किया है। आपने उस बात को ध्यान में रख के उसे अट्रैक्ट किया है, उस पर बहुत ज़्यादा फोकस किया है। पहली बात तो ये कि आप ऐसे लोगों को अपना हाथ बिल्कुल भी ना दिखाएं, और अगर आप दिखाना चाहते हैं किसी को, तो उसे अपना हाथ दिखाने से पहले ही उसे उसकी फीस दे दें, और उससे वही बोले कि जो अभी पॉजिटिव होने वाला हो वो ही बोले, वो सिर्फ नेगेटिव बातें बिल्कुल भी ना बताए वो आपके बारे में। क्योंकि अगर वो कोई झूठ भी बोल देता है तो उससे आपको कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, और आप बुरा कुछ भी नहीं सोचोगे, आपके साथ कुछ भी नेगेटिव नहीं होगा। क्योंकि कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो कि अपने फीस के चक्कर में लोगों को इतना डरा देते हैं, इतना भ्रमित कर देते हैं कि वो सिर्फ नेगेटिव बातें ही उनके दिमाग में भर देते हैं, और वो उस नेगेटिव चीज़ों को ठीक करने के लिए लोग उसमें कितना ज़्यादा पैसे भी बर्बाद करते हैं, अपना टाइम भी बर्बाद करते हैं, और वो काफ़ी नेगेटिव भी हो जाते हैं। और बिना डर के तो आप फीस किसी को देते भी नहीं हो, तो उसकी भी मजबूरी हो जाती है आपको डराना, और वो वैसा ही करता है। ये बात भी याद रखना कि अगर आपके पास देने के लिए फीस नहीं है तो हाथ भी किसी को ना दिखाएं, वरना तो आप खुशी होने के बदले दुखी होकर ही लौटोगे। अगर आपको आपका भविष्य जानना ही है तो अपने दिमाग को समझो, अपने दिमाग को कंट्रोल करने की कोशिश करो, उसे अपना दोस्त बना लो, अपने दिमाग को समझने की कोशिश करो। क्योंकि हमारे हाथों की रेखाएं आपके सोचने, समझने और कर्म करने के हिसाब से चेंज होती है, ना कि किसी के कहने की वजह से या किसी और चीज से। बहुत से लोगों की लक लाइन सेम ही होती है, लेकिन उनके सोचने समझने का तरीका अलग होता है। जैसे कि कई लोगों को एक ही क्लास में पढ़ाया जाए और एक ही चीज़ पढ़ाई जाए तो भी उन सभी के सोचने समझने का तरीका अलग होगा। लोगों में सोचने समझने की क्षमता अलग अलग होती है, पर हमें भविष्य जानने की इतनी ज़्यादा पड़ी होती है कि हम चले जाते हैं अपना भविष्य जानने के लिए। फिर जब वो कुछ ऐसा बता देता है जिससे कि हमारी नींद ही उड़ जाए, तब हम
ये सोचने लग जाते हैं कि अब तो सब कुछ साइड करो, बस इस चीज़ का समाधान हमें ढूंढना है। अब तो बस उस डर और वहम का समाधान ढूंढना है जिसे हमने खुद ही अपने गले में डाल रखा है। और वहम के बारे में तो आपने सुना ही होगा कि वहम का कोई इलाज नहीं होता है, तो उसे तो आप वैसे ही दूर करें जैसे आपने उसे बुलाया है। और ये सारा गेम हमारे दिमाग का होता है, क्योंकि आपकी हस्तरेखाएं आपके दिमाग को फॉलो करती है। हस्त विज्ञान बेकार भी नहीं है अगर वो आपको हाई लेवल की पॉजिटिव वाइब्रेशन दे तो, अगर वो आपको सही राह पर लेकर जाए तो, जिसे सुनने के बाद आपको पॉजिटिव फील हो, अच्छा फील हो, तब। हस्तरेखा विज्ञान, अंक ज्योतिष, इन सभी चीज़ों का, ऐसी और भी चीज़ें हैं, कई चीज़ें हैं, इन सभी चीज़ों का इजाद लोगों को मुश्किलों से निकालने के लिए हुआ है, ना कि उन्हें मुसीबतों में डालने के लिए। लेकिन किसी इंसान को कौन सी मुसीबत है, उसका हल खोजने के लिए आप कौन से विज्ञान को प्रायोरिटी दोगे? अगर आपको किसी दूसरे से आपके भविष्य के बारे में जानना है तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस है। फिर आप चाहे तो किसी भी इंसान या विज्ञान का प्रयोग कर सकते हैं अपने भविष्य को जानने के लिए। लेकिन अगर आप किसी और से अपने भविष्य को नहीं जानना चाहते हैं तो आपको खुद को जानने की ज़रूरत है, खुद को समझने की ज़रूरत है, क्योंकि इसका फादर तो स्पिरिचुअलिटी है। और इस लेवल पर ही इन सभी साइंस की हकीकत सभी को समझ आ सकती है, क्योंकि कोई इंसान स्पिरिचुअल होने के बाद ही शरीर और आत्मा के बीच जो दीवार दिमाग बनाकर खड़ी रखता है उसे वो गिरा सकता है, और फिर उसके सामने सारी हकीकत आ जाती है। ये साइंस इसीलिए बनाया गया था कि अगर आपको आपके बारे में कुछ जानना हो तो आप खुद से पढ़ें, खुद से इसके बारे में जानें, खुद से सीखें इसके बारे में। किसी और को अपना हाथ दिखाने से क्या फ़ायदा। पहले समय में भी गुरुकुलों में यह विज्ञान पढ़ाया जाता था। उनके गुरु उनके शिष्यों को यह हाथ देखकर उनका भविष्य नहीं बताते थे, और उस समय में उन लोगों को ये विज्ञान पढ़ना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी हो जाता था, जिनको राजा बनना था या फिर जिनको राजा के साथ काम करना होता था, क्योंकि राजा को पूरी प्रजा को संभालना होता था और उनको ये सारी बातें का ज्ञान होना बहुत ज़रूरी होता था। राजा को ऐसे लोगों को भी देखना होता था जो कि इस विज्ञान में निपुण हो, क्योंकि कोई भी अगर ऐसा हो तो राजा को वो बेवकूफ़ बना सकता था अगर राजा को इस चीज़ की जानकारी ना हो तो। अगर आप भी इन चीज़ों को जानना चाहते हैं तो आप खुद से ही स्टडी करें इन चीज़ों पर, इन चीज़ों को खुद से जानने की कोशिश करें। और अगर आप हाथ दिखाना भी चाहते हैं तो ऐसे इंसान को दिखाएं जो इस फील्ड में काफ़ी ज़्यादा पहुंचा हुआ हो, वरना तो फिर ना दिखाएं। यूट्यूब पर आपको इससे रिलेटेड कई सारे वीडियोस भी मिल जाएंगे, लेकिन फिर क्वेश्चन वही आता है कि अगर आपको अच्छा ना लगा तो, फिर से अगर कुछ नेगेटिव चला गया आपके दिमाग में तो बस इतना करें कि अगर आपको किसी भी माध्यम से आपको अगर ये पता चला है आपके हाथों की लकीरों के बारे में कि कोई भी नेगेटिव चीज़ हो तो उस पर आपको ध्यान नहीं देना है, और आपको ये सोचना है कि ऐसा कुछ भी नहीं होगा, और कुछ भी ऐसा पॉजिटिव आपको पता चला है तो बस आप पॉजिटिव ही सोचें, नेगेटिव बिल्कुल भी ना सोचें, बस आप पॉजिटिव ही रहें। ये सारा आपके दिमाग का खेल है। अगर आप पॉजिटिव रहेंगे, पॉजिटिव फील करेंगे तो सब कुछ अच्छा होगा, पॉजिटिव होगा। अगर आप नेगेटिव रहेंगे तो नेगेटिव होगा। तो बस पॉजिटिव रहें एंड अपना अपना ध्यान रखें। अगर आप इससे रिलेटेड कुछ और भी जानना चाहते हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। बेल आइकन को भी प्रेस करें एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।